नमस्कार। तो क्या बोला था मैं? हाँ, तो जी ऑनलाइन वाले भैया ध्यान दो। हम क्या कर रहे हैं ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ले रहे हैं। ये क्वेश्चन 2006 का ये क्वेश्चन, ठीक है। मतलब ये 2004 से लेके 2022 या 23 तक के हम क्वेश्चंस लेंगे जो बहुत बार पूछे, मतलब जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो पेपर पूछा गया है उसके मैथ्स के क्वेश्चन ले रहे हैं। तो मैं क्या करूँगा, जब इस क्वेश्चन को पढ़ाऊँगा यहाँ पे लिखूँगा उसका सॉल्यूशन। तो आप क्या करोगे, वीडियो को पॉज करना और उसको लिखना, क्योंकि मैं ऑनलाइन वालों को लिखने का टाइम नहीं दूंगा। मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख के हो गया, मेरा पढ़ा के हो गया, मैं इसको हटा दिया, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो को पॉज करके लिखना, नहीं लिखना ऐसे नहीं करना, लिखना है आपको पूरा, ठीक है। पहला क्वेश्चन है द डिफरेंस ऑफ प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 4 इन द नंबर। इस नंबर में जो 4 है इसकी प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का डिफरेंस बोला है, ठीक है। सबसे पहले ये 4 की प्लेस वैल्यू देखो। मैं क्या बोला, जब भी किसी नंबर की प्लेस वैल्यू लिखनी है ना, वो नंबर जैसे के वैसे लिख लो। इस 4 के आगे मुझे 1 2 3 4 डिजिट दिख रहे हैं, तो इसके आगे में 1 2 3 4 0 2, ये हो गई इसकी प्लेस वैल्यू, ठीक है। अब इसकी फेस वैल्यू, किसी भी नंबर की फेस वैल्यू वही की वही होती है। 4 की फेस वैल्यू 4 की 4 ही रहेगी रीति का। अब क्या बोला, इनका डिफरेंस बोला है तो माइनस करते। 0 - 4 को भी हो सकता है क्या? तो हम 12 करेंगे 10, 10 - 4। यहाँ पे जब भी 0 कटता है आगे का नंबर 1 से कम होता है, तो 0 के पहले आएगा 9, 9 - 0, 0 कटा 1 से कम 9 - 0, 0 कटा 1 से कम 9 - 0, 0 कटा 1 से कम 3 - 0। आंसर है ये 3,996, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। लिख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉस्ट ऑफ 7 चेयर्स इज इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ 2 टेबल्स। क्या बोला है यहाँ पर, द कॉस्ट ऑफ 7 चेयर्स। 7 चेयर्स की जो कॉस्ट है, 7 चेयर्स की कॉस्ट इक्वल है द कॉस्ट ऑफ 2 टेबल्स, 2 टेबल्स के कॉस्ट की। मतलब मान के चलो 2 टेबल अगर 1000 रुपए के हैं तो 7 चेयर भी 1000 रुपए की हो जाएगी। ये चश्मे से ऐसे मत समझना कि सर स्टाइल मार रहे हैं। स्टाइल तो मारता हूँ, बोला मैं बहुत ही ज़्यादा, लेकिन यहाँ पे स्टाइल नहीं मार रहा हूँ। कैसे हो रहा है, तबीयत अच्छी नहीं, सर्दी वर्दी है तो आंखों पे ऐसे ये रोशनी आ रही ना, तो अच्छा नहीं लग रहा है। ये मस्त कंफर्टेबल लग रहा है, ऐसे हल्का हल्का लग रहा है कि ऐसे रात होगी, ये मस्त लग रहा है ऐसे, है ना। टेबल की स्पेलिंग गलत थी। चलो, द कॉस्ट ऑफ अ टेबल इज 1050। अ टेबल मतलब एक टेबल, तो एक टेबल की कॉस्ट है ₹1050। ये एक टेबल की कॉस्ट है ना। यहाँ पे 2 टेबल है, 2 से मल्टीप्लाई कर देते, आंसर कितनी आती देखते। 2 0 जा 2 5 जा 10 का 0 कैरी 1, 2 0 जा +1, 2 1 जा। मतलब एक टेबल अगर 1050 का है तो 2 टेबल 2000, ठीक है। द कॉस्ट ऑफ अ चेयर, एक चेयर की कॉस्ट क्या होगी। अब देखो मैत्रेयी, 2 टेबल की कॉस्ट और 7 चेयर्स की कॉस्ट सेम है, तो 2 टेबल की कॉस्ट अगर 2100 है, मतलब 7 चेयर्स की कॉस्ट भी 2100 रहेगी, है ना। हमको एक टेबल की निकालने बोला, एक चेयर की कॉस्ट निकालने बोला। एक चेयर की कॉस्ट क्या होगी, हम डायरेक्ट इसको इसे डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको कंफ्यूजन है तो हमारी मेथड लगाओ, ब्रह्मास्त्र मेथड। वो क्या है देखो, 7 चेयर्स 2100 रुपीज की है, तो फिर 1 चेयर कितने की है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इनका, ये 7 का मल्टीप्लाई क्वेश्चन मार्क से इक्वल टू का साइन देंगे, और ये 1 का मल्टीप्लाई निकालना आपको क्वेश्चन मार्क है, तो 7 यहाँ पर जो मल्टीप्लाई कर रहा है वो इधर आके क्या करेगा, डिवाइड करेगा। 7 1 जा 7 3 जा 7 0 जा 7 0 जा 300 मल्टीप्लाई 1, और नीचे में 1 है, उसका खेल खत्म है, बीड़ू है ना। तो ध्यान में रखो, क्या ध्यान में रखो, कुछ भी नहीं हो गया, सॉल्व क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन में ऐसे बोला था कि 7 चेयर्स की कॉस्ट प्राइस और 2 टेबल्स की कॉस्ट प्राइस सेम है,
और एक टेबल 1050 का है, तो दो टेबल 2100 के, और दो टेबल की कॉस्ट और 7 चेयर्स की कॉस्ट सेम है, मतलब 7 चेयर्स भी 2100 रुपए की है ना। तो 7 चेयर इतने की, एक चेयर कितने की, सॉल्व किया 300, मतलब एक चेयर 300 रुपए की है। आप डायरेक्ट भी डिवाइड करते, वही आंसर आती। लिख लो भैया, प्यार से लिखो, प्यार से। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। सोचोगे कि चुप, इसके पहले का क्वेश्चन स्किप कर दिया क्योंकि वो आउट ऑफ द सिलेबस था क्वेश्चन। ये क्वेश्चन लेते हैं। हाँ, ऑनलाइन वालों क्या करो, अब ये क्वेश्चन भी लिखा करो। हाँ ठीक है, लिख लो, मैं लिख लो। द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ द फ्रैक्शनल नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। ये जो फ्रैक्शनल नंबर दिए हैं, चॉकलेट खाता हूँ मैं पहले, विक्स की ये गोली लो। हाँ, तो ये फ्रैक्शन को असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो रूल नंबर 2 आपको पता होगा, तो क्या था रूल नंबर 2? करेक्ट। हाँ, जब ऊपर के नंबर सेम होते हैं ना, मतलब जब न्यूमरेटर सेम हो तो नीचे में जो छोटा वो बड़ा, जो बड़ा वो छोटा, हमको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, मतलब छोटे से बड़ा, मतलब जो बड़ा है ना नीचे में वो छोटा है, मतलब बड़े वालों को पहले लिखना पड़ेगा, है ना। मतलब इन नीचे वाले नंबर को हम डिसेंडिंग में लिखेंगे। सबसे बड़ा क्या है, लेकिन एक्चुअल में यही सबसे छोटा है। इससे थोड़ा सा छोटा क्या है, इसे थोड़ा सा छोटा, बहुत छोटा। तो जब ऊपर के नंबर सेम हो, नीचे में जो बड़ा वो छोटा, मतलब है छोटा बड़ा बड़ा बड़ा, है ना। हो गया असेंडिंग ऑर्डर में, छाप लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सिंप्लीफिकेशन ऑफ। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। सबसे पहले बॉड मास के हिसाब से क्या सॉल्व होता है जी? आराम से बोलो, चिल्लाना करते हो, शुरू करते हो बस। ब्रैकेट, अभी कुछ पूछूंगा तो हो गया। बताओ, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला क्या है? अले ले ले, अले ले ले, आवाज कम होगी ना क्या? चलो, सबसे पहले बॉड सिंप्लीफाई करना है तो बॉड मास के हिसाब से सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट हिया से हुआ तक है, नहीं हुआ से हिया तक है, इसके अंदर भी हुआ से हिया तक है, उसके अंदर भी हुआ ही है सबसे। तो हमने क्या पढ़ा था, जब ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट, ओको चोको लार्ज, ओको चोको लार्ज, तो सबसे पहले सबसे अंदर का पहले सॉल्व करते हैं ना। तुम सबसे अंदर का पहले सॉल्व करेंगे, बाकी जैसन के वैसन लिखेंगे जी, ठीक है। ई रहा हमारा 65 जैसे के वैसे, ठीक है। ई हमारा 32 जैसन के वैसन, ठीक है। ये 12 + 5 कितना होता है भैया? 17 होता है। जब ब्रैकेट सॉल्व हो जाए तो ब्रैकेट को हटा दो ना। अब ये करली ब्रैकेट यहाँ रहेगा, इसके बाहर आपका ये स्क्वायर ब्रैकेट रहेगा जी, ठीक है। ये 98 जैसन के वैसन लिख लिया हमने, ठीक है। अब ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट, सबसे पहले सबसे अंदर का ब्रैकेट सॉल्व होगा। ये 65 जैसे कि वैसे, 32 में से 17 माइनस करो भैया, करेक्ट, सही बोला आपने, 15 आएगा। और जब ब्रैकेट सॉल्व हो जाए ब्रैकेट को हटा दो, ये ब्रैकेट। अब फिर से ब्रैकेट पहले सॉल्व होगा तो ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे, बाकी जैसे के वैसे। 5 + 5 10 का 0, कैरी 1, 1 + 1 2, 2 + 6 भैया जी, ये भी ब्रैकेट सॉल्व हो गया, ब्रैकेट को हटा दो, ठीक है। अब भैया आप 98 में से 80 माइनस करोगे, क्या आंसर आएगा? 18, 18 आंसर आएगा जी। तो लिख लो एकदम फटाफट 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 लिखो भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा बोल रहा है कि अ पर्सन बाय, बापू थाम रे, अ पर्सन बाइज 60 ऑरेंजेस एट द रेट ऑफ ₹21 पर डजन। एक पर्सन 60 ऑरेंजेस खरीदता है ना। अब भैया अगर आपको थोड़ा सा भी ज्ञान हो तो आप मुझे बताना, एक डजन मतलब कितना होता है? यहाँ पर 60 ऑरेंजेस है ना,
सुर मत लगाओ, सुर नहीं, यस यस क्या चल रहा है, यस यस नो हा हो हा ही हु, इतना लंबा सुर क्यों लगाते पता नहीं। तो 60 ऑरेंजेस 60 मतलब कितने डजन हो गए? आप सिंपल ऐसे इसको डिवाइड भी कर सकते हो, देखो 12 का 1 डजन होता है ना, तो 60 ऑरेंजेस में क्या करो, 12 के पार्ट्स करो, 12 का एक पार्ट, 12 का एक पार्ट, और मैंने आपको बताया था पार्ट करना मतलब डिवाइड करना, पार्ट आप 12 के पार्ट कर रहे हो तो 12 से डिवाइड कर दो, 60 को 12 से डिवाइड करोगे आंसर आएगी 5। भैया थोड़ा सा रुकिए, लाइट गई हमारे इधर। तो यहाँ पे 60 ऑरेंजेस लिया उसने, 12 का 1 डजन होता है, मतलब भैया ने पूरे 5 डजन लिया, ठीक है, क्योंकि 60 डिवाइड बाई 12 5 होता है। और किस रेट से लिया? ₹21 पर डजन, पर डजन मतलब 1 डजन उसने 21 का लिया है ना, यहाँ पे 5 डजन है तो ₹21 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 21 पर डजन है, मतलब 1 डजन अगर 21 रुपए का है तो 5 डजन कितने के? 5 1 जा 5 2 जा, मतलब उसने 60 ऑरेंजेस ₹105 में लिया, लिया मतलब कॉस्ट प्राइस, एंड सेल्स देम एट द रेट ऑफ ₹24 पर डजन, और उनको बेचता है, कैसे बेचता है? ₹24 पर डजन। कितने लिया है भैया ने? कितने डजन लिया है? कितने डजन लिया है? 5 डजन लिया है ना, ठीक है, तो 5 डजन लिया और बेच रहा है वो ₹24 का 1 डजन, मतलब ₹24 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 4 जा 20 का 0 कैरी, 5 2 जा +2 12 ना, ओके, इतने में बेच रहे मतलब सेलिंग प्राइस। फिर पूछा है कि ही मेक्स, वो क्या कर रहा है? प्रॉफिट की लॉस? भैया ज्यादा है, देखो सेलिंग प्राइस ज्यादा है, कॉस्ट प्राइस कम है, मतलब प्रॉफिट हुआ ना, मतलब खरीदने वाली कीमत कम, बेचने वाली कीमत बम, तो फायदा हुआ है। और क्या देख, जो हम कुछ खरीदते हैं तो खरीदने में पैसे देते हैं, बेचने में पैसे लेते हैं, तो खरीदे तो पैसे कम दिए, बेचे तो पैसे बम लिए, फायदा हुआ। तो फायदा का मतलब प्रॉफिट का फार्मूला है SP माइनस CP। सेलिंग प्राइस 120, कॉस्ट प्राइस 105, 120 में से 105 माइनस कर दो, कितना आएगा? 15 ₹15 का भैया जी को हो गया फायदा, प्रॉफिट, समझे क्या? तो लिखो ना भैया फिर, द नंबर 66.0684 करेक्ट टू द नियरेस्ट 10 इज, इसके 10th प्लेस को करना है राउंड ऑफ, वंस 10th प्लेस पे 6 है ना, अभी आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है, आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन है ये, फिर भी हम समझेंगे इसको। देखो 10th प्लेस को करेक्ट करना है, तो कैसे करने का? जिसको राउंड ऑफ करना रहा है उसको पहले अंडरलाइन कर दो, 10th प्लेस पे ये है, उसके बाद का नंबर, अगर सुनो हमको बोला 10th प्लेस को राउंड ऑफ करो, जिसको राउंड ऑफ करने बोला उसको अंडरलाइन कर दो, उसके बाद का नंबर अगर 5 या उससे बड़ा है तो इसको 1 से बढ़ाओ, 6 का हो जाएगा 7 और ये 0, 70 आंसर, ठीक है। ज़्यादा गहरा में इसको मत सोचो, क्योंकि ये सिलेबस में नहीं है, ये एग्जाम में आने भी नहीं वाला है, टेंशन मत लो, मैंने ऐसे ही बताते हैं मजाक मजाक में, गुदगुदी में मत लिखो इसको, क्या गोली मारो उसको। द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर कोर्ट एड इज 200 मीटर, एक कोर्ट एड है जो स्क्वायर शेप का है, उसका पेरीमीटर 200 मीटर है, इट्स एरिया विल बी, उसका एरिया क्या होगा? तो एक कोर्ट एड है, क्या होता है कोर्ट एड? स्क्वायर होता है कोर्ट एड, आंगन, आंगन जैसा कुछ होता है भैया, आंगन ही होता है, कैसा कुछ नहीं। तो एक आंगन है जो स्क्वायर शेप का है, जिसका पेरीमीटर है 200 मीटर, तो उसका एरिया निकालने बोला है कि एरिया कितना होगा। अब ये स्क्वायर शेप का है तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला लिखेंगे, और अश्विन भैया बताएंगे, बताओ बताओ ना प्लीज, बताओ ना प्लीज, बताओ ना प्लीज। आयुष करेक्ट, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फार्मूला है जी 4 मल्टीप्लाई साइड, पेरीमीटर पहले से दिया है 200 मीटर,
हमको साइड निकालना, साइड को छोड़ देंगे अकेला। 4 यहाँ पर मल्टीप्लाई, इधर क्या करेगा, डिवाइड। हमने आपको बताया था एक बार ऑनलाइन वालों कि जब भी आपको जो नंबर निकाला, जैसे यहाँ पर साइड निकाला, साइड क्यों निकाला, क्योंकि एरिया निकाला है। क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक स्क्वायर शेप है, स्क्वायर शेप का पेरीमीटर दिया है, एरिया निकालना है, तो एरिया निकालने का फार्मूला होता है साइड मल्टीप्लाई साइड। उसके लिए साइड पता होना चाहिए। तो सबसे पहले पेरीमीटर दिया तो हमने पेरीमीटर का फार्मूला लिखे जो है 4 मल्टीप्लाई साइड, उससे हमने साइड निकाला। कैसे निकाला, पेरीमीटर दिया था 200 और हमको निकालना साइड, तो जो निकालना है उसको अकेला छोड़ दो। सुनो ऑनलाइन वालों, हमको जो निकालना है उसको अकेला छोड़ दो और उसके साथ जो भी नंबर दिया है उसको इक्वल टू के उधर भेज दो। तो जब ये इक्वल टू से इधर का नंबर इधर या फिर इधर का नंबर उधर जाता है, उल्टा काम करता है। प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, मल्टीप्लाई का डिवाइड, डिवाइड का मल्टीप्लाई, स्क्वायर का स्क्वायर रूट, क्यूब का क्यूबिक रूट, ऐसे। तो यहाँ पर 4 जो मल्टीप्लाई यहाँ पे डिवाइड करेगा, 204 को अगर आप 4 से डिवाइड करते हो तो 4 5 जा और 4 0 जा, मतलब वो स्क्वायर की साइड है 50 मीटर। अब एरिया निकालना है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है विनीत, अभी बताया मैंने, है ना, साइड मल्टीप्लाई साइड। साइड निकल के 50, साइड निकल के 50, 5 5 जा 25 और ये 2 0, एरिया है इसलिए मीटर स्क्वायर, क्योंकि जब भी एरिया में आए आंसर है मीटर स्क्वायर लिखने का। ठीक है, ये लिख लो भैया, पूछा करो, कुछ नहीं समझा तो। यहाँ पे ऑप्शन में मीटर स्क्वायर नहीं दिया है, स्क्वायर मीटर दिया है, तो वही होता है ये 2500 स्क्वायर मीटर, ये वही होता है। ठीक है, लिखो। हाँ, ये एरिया ऑफ स्क्वायर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ 50 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 0.05। मल्टीप्लाई ही तो है, जीरो को भूल जाओ, पॉइंट को भूल जाओ, बस नंबर का मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, चलो 5 5 जा 25, 5 जा, लेफ्ट में 2 0 थे, लेफ्ट में 2 0 2, राइट में 1 0 था, राइट में 1 0 2। यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 डिजिट है ना, तो राइट साइड से 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट, ये पुटुक पुटुक पॉइंट हो गया। 0 की वैल्यू नहीं, हटा दो, 12.5 और 0, ऑप्शन नंबर 2 लिखो, फटाक से लिखो, फटाक से। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ स्टूडेंट वेंट टू स्लीप एट 9:30 PM। बापू सुनो, एक बच्चा जो है 9:30 बजे सोने गया, बढ़िया है जी, अच्छा टाइम है सोने का है, 9:30 बजे सोने गया, एंड गॉट अप एट 4:15 AM, और सवेरे सवेरे उठा। क्यों उठा पता नहीं, लेकिन सवेरे सवेरे 4:15 को उठा। फॉर हाउ मच टाइम डिड द स्टूडेंट स्लीप, वो बच्चा कितना सोया। उंगली वाला सबसे बेस्ट तरीका यही है, कोई फार्मूला वाला कुछ भी नहीं, है ना, चीज़ों को सिंपल रखो। 9:30 बजे सोया, 4:15 को उठा, देखते कितना हुआ, 9:30 से लेके 10:30, 11:30, 12:30, 1:30, 2:30, 3:30, मतलब 9:30 PM से लेके 2:30 नहीं 3:30 PM तक कितने घंटे हुए थे, 10 13 11 12 1 2 3 6 हुए थे, 6 आवर्स। ठीक है, और 3:30 से 4:15 तक कितना होता है वो निकाल लेते हैं अपन अभी। 3:30 में 30 मिनट प्लस करोगे आप, 30 मिनट प्लस किया आपने तो कितने बच जाएंगे, 4, और 4:15 है, तो इसमें और 15 मिनट और प्लस करने पड़ेंगे, तब ये 4:15 हो जाएंगे, है ना। मतलब वो पूरा 6 घंटा और 30 मिनट और 15 मिनट कितना होता है, 6 आवर 45 मिनट सोया वो लड़का। ऑप्शन कौन सा है इसका, 3, ऑप्शन C 3 जो भी है वो लड़का 6 घंटा 45 मिनट सोया, लिखो। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि अ ट्रेन लीव्स न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन एट 10:50 AM। एक ट्रेन जो है न्यू दिल्ली से 10:50 को निकलती है, दिल्ली से नहीं, दिल्ली के लिए निकलती है।
इट ट्रेवल्स एट स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर। वो ट्रेन जो है 80 की स्पीड से जाती है। तो द ट्रेन कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 120 किलोमीटर बाय, तो 120 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेन कब तक कवर करती है ये पूछा है। ठीक है, पहले हम कब तक कवर करती है टाइम निकालना पड़ेगा। पहले टाइम निकालते हैं, तो टाइम निकालने का फार्मूला क्या है? देखो फिर से ये आपके सिलेबस में नहीं है, हम ऐसे ही पढ़ रहे इसको। डिस्टेंस कितना है और स्पीड कितना है? 4 2 जा 4 3 जा, मतलब 3/2 आवर्स में। लेकिन ऐसा टाइम नहीं होता ना जी, इसको लाते हैं बराबर, इंसान बनाते इसको। मम्मी मैं 3/2 घंटा सोया था। मम्मी आप 3/2 घंटे से कहाँ पे थे? भैया बंद करो ना बटन हो। तो हम क्या करेंगे, ऊपर के नंबर को नीचे के नंबर से डिवाइड करेंगे। 2 1 जा 3 - 2, ये 1 आएगा लेफ्ट साइड है ना, ये 2 जाएगा नीचे और ये 1 जाएगा ऊपर। ये आर में था तो इसका मिक्स फ्रैक्शन भी आर में ही आएगा, मतलब ये 1 आर और ये 1/2 आर। अब 1/2 आर को मिनट में लाएंगे तो मल्टीप्लाई क्या करना, 2 1 जा 2, 2 30 जा 60, 31 जा 30 मिनट। मतलब भैया जी उसको समय कितना लग रहा है? अरे बाप रे, तो भैया को ट्रैवल करने पूरा 1 घंटा, चुप, 1 घंटा 30 मिनट लग रहे हैं। निकले थे 10:50 को है ना। इसमें पहले 1 घंटा प्लस करो तो 11:50 हो गए। फिर 50 मिनट 30 मिनट प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा? 11:80 है ना। अगर आपको याद हो 80 मिनट तक नहीं जाता है, 59 तक ही होता है। तब जब ये मिनट जो है ये 60 के ऊपर आया तो क्या करने का, यहाँ से 60 माइनस करना और यहाँ पे 1 प्लस करना। 11 + 1 80 - 60, मतलब वो 12:20 PM तक पहुंचे। ऑप्शन नंबर 3। क्या किया, पहले मैंने टाइम निकाला। दिल्ली से एक ट्रेन निकली 10:50 को 80 की स्पीड से, तो वो 120 किलोमीटर का डिस्टेंस कब तक पहुंच जाएगी। तो पहले टाइम निकाला, टाइम 1 आवर 30 मिनट आया। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, देखो 10:50 को निकले, 10:15 से 11:50 तक हो गया 1 घंटा। अब 11:50 में हम क्या करेंगे, 30 मिनट प्लस करने, तो 50 में 10 मिनट प्लस कर दिए तो बच जाएंगे 12, और 30 मिनट में से 20 मिनट बच गए तो कर दो यहाँ पे 20, तो 12:20 ऐसे भी कर सकते हो। जैसे करना वैसे लिख लो, पूछना रहेगा पूछ लेना। ये सिलेबस में नहीं है, मैं ऐसे ही पढ़े, ठीक है। हाँ, द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 5 इवन नंबर्स इज, पहले के जो 5 इवन नंबर है, देखो द एवरेज निकालना है किसकी, ऑफ द फर्स्ट 5 इवन नंबर्स, पहले के 5 इवन नंबर है ना। पहले के 5 नंबर इवन नंबर शुरू थे 2 से, 2 4 6 8 10, ये 1 2 3 4 5, ये है पहले के 5 इवन नंबर। इनके एवरेज निकालना तो प्लस करना पड़ेगा इनके, है ना। ऊपर में 1 2 3 4 5 नंबर, तो नीचे में 5 आएगा। इन सब की सम इधर आएगी। 10 + 8 18 + 6 24 + 4 28 + 2, और नीचे में 30 / 5। 6 इनके एवरेज है, 6 इनके आंसर है, ठीक है। लिखो जल्दी से। अ मोटरिस्ट ड्राइव्स एट अ स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर, एक बाइक वाला जो है 80 की स्पीड से गाड़ी चलाता है। ही ड्राइव्स फॉर 4 hours 6 minutes, और वो 4 घंटे
6 मिनट तक गाड़ी चलाता है, ठीक है। टू रीच हीज हाउस द डिस्टेंस कवर्ड बाय हिम टू रीच हीज हाउस इज, तो अपने घर पहुंचने के लिए कितना डिस्टेंस कवर किया, मतलब डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस निकालने का फार्मूला होता है स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। ये सिलेबस में नहीं है। स्पीड कितनी है? टाइम 4 आवर 6 मिनट, लेकिन ये जब स्पीड आपकी किलोमीटर पर आवर में हो तो टाइम भी आपका आवर में होना चाहिए। ये तो 4 आवर तो है, लेकिन 6 मिनट है, तो मिनट को आवर में लाने के लिए 60 मिनट से करना पड़ेगा। 6 × 6, 6 × 6, 6 × 10, तो यहाँ पर ये 80 मल्टीप्लाई 4, इनका ये मिक्स फ्रैक्शन हो गया ना, इसको फ्रैक्शन ला 4 × 10 + 1, 41/10, ये 0 0, 8 × 1 8 4 मतलब उसको 328 किलोमीटर जाना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर 2 लिखो। ये क्वेश्चन क्या बहुत इजी है। 50,05,050 एज न्यूमेरल इज रिटन एज, इसको नंबर्स में लिखना है। 50,05,050, 50,05,050, ऑप्शन नंबर ए हो गया, ठीक है, बहुत इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 105, 105 के प्राइम फैक्टर्स कितने हैं? आपके दो मेथड है, वैसे बहुत मेथड है। हम क्या करेंगे, 105 के पहले फैक्टर्स लिखेंगे और उसमें प्राइम फैक्टर्स कितने वो देखेंगे, या फिर हम किसका, अरे हाँ ये इसका 50,05,050, ऑप्शन 2 आएगा। गलत बोला मैंने, इसका ऑप्शन 2 आएगा। 50,05,050, ऑप्शन 2, ये 5 लाख है, ये यहाँ पर 50 लाख दिया है। हाँ, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, फैक्टर्स लिखेंगे और उनमें जो उसके प्राइम नंबर से वो देखेंगे कितने है करके। या फिर दूसरा तरीका और अच्छा तरीका क्या है, हमको क्वेश्चन में बोला है 105 के कितने प्राइम फैक्टर्स है, तो प्राइम फैक्टराइज ही कर दो और देख लो कितने फैक्टर्स है। 2 से डिविजिबल, 2 के बाद 3 से डिविजिबल, 3 लिखेंगे, मल्टीप्लाई का साइन देंगे, इसको 3 से डिवाइड करेंगे, 3 3 जा 10 - 9, 1 और 5, 3 5 जा। अब देखो ये प्राइम नंबर तो नहीं है, ये प्राइम नंबर है, तो और एक स्टेप आगे बढ़ेंगे जैसे कि वैसे। ये 2 से डिविजिबल, 3 से डिविजिबल, 5 से डिविजिबल, 35 डिवाइड बाय 5, सारे प्राइम नंबर है ना, रुक जाएंगे। अब यहाँ पे इसके प्राइम फैक्टर्स कितने हैं, 1 2 3, 3 5 और 7 से 3, इसके आंसर 3, ऑप्शन 2, ठीक है। हाँ जा, द डेसिमल फॉर्म ऑफ, इसका डेसिमल फॉर्म बोला है 185 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 16 अपॉन 37 मल्टीप्लाई 500, इसको डेसिमल में लाना है ना। 25 1 जा, 25 2 जा, 25 0 जा, 4 5 जा, 4 4 जा, 5 1 जा, 5 3 जा, 80 - 15, 3 और 5 और 5 7 जा, 37 1 जा, 37 1 जा, 1 मल्टीप्लाई 1 1 होता है, नीचे में 1 है मतलब इसका खेल खल्लास। 1 मल्टीप्लाई 1 1, 1 मल्टीप्लाई 4 4, तो आंसर इसकी 4 है। अब बोलोगे सर ऑप्शन में है ही नहीं, है ना, ये 4.0, पॉइंट के बाद 1 क्या 10 क्या 100 क्या करोड़ों जीरो दे दो कोई वैल्यू नहीं होती, तो ये 4.0 और ये 4 एक ही है, तो आंसर इसकी 4.0, ठीक है। लिखो लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द सम, बापू, व्हाट विल बी द सम ऑफ द नंबर फ्रॉम 1 to 25, 1 से लेके 25 तक जो नंबर है उनकी सम क्या होगी, करो। 1 + 2 + 3 +
तो 1 से लेके 25 तक जो नंबर्स उनकी सम बोला था, ठीक है। चलो पहले वंस प्लस का ही प्लस करते हैं। 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 15, 21, 28, 36, 45, 45, 46, 48, 51, 55, 60, 66, 73, 81, 90, 90, 91, 93, 96, 100, 105 का 5, इधर लिखता हूँ 105 का 5, कैरी 10, 10 + 1 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 325 ऑप्शन नंबर 2। तो क्वेश्चन में था 1 से लेकर 25 तक सम क्या होगी, तो 325 लिखो। ये सॉल्व पेपर 2007 के क्वेश्चन से ही है। हम कुछ क्वेश्चन छोड़ रहे हैं, इसलिए छोड़े क्योंकि वो क्वेश्चन हमारे सिलेबस के है ही नहीं, और कुछ क्वेश्चन तो थोड़ी सी इजी है जो सिलेबस के नहीं है, हम वो देख रहे हैं। थोड़ी सी ऐसी प्रैक्टिस हो जाएगी करके, बस बाकी कुछ भी नहीं। लिख लो। व्हाट विल बी द एचसीएफ ऑफ 48, 144, 576? इनका एचसीएफ निकालने बोला है, ठीक है। सबसे पहले देखो, बिल्कुल कुछ भी नहीं करना, ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। वैसे ये भी सिलेबस का नहीं है। इनका एचसीएफ बोला है ना। एचसीएफ क्या होता है, एक कॉमन फैक्टर होता है जितने नंबर दिया उनका। 576 उनका एचसीएफ हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैंने आपको बताया था एचसीएफ अगर कोई नंबर दिए, यहाँ पे एक नंबर दिया, ये नंबर दिया, ये नंबर दिया है, और ये अगर इनका एचसीएफ है, इसका मतलब इसके टेबल में ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा। अगर 576 इनका एचसीएफ है तो 576 के टेबल में 48 आएगा क्या, 144 आएगा क्या? 576 तो आएगा, लेकिन बाकी आएंगे क्या? नहीं। तो एचसीएफ ये तो नहीं है। 144 के टेबल में ये आएगा, शायद ये भी आ जाए, लेकिन 144 के टेबल में 48 आएगा क्या? ये भी इसका एचसीएफ नहीं है। अब ये 48 हो सकता है या 1 हो सकता है ना, एचसीएफ निकालना ही पड़ेगा। इनका एचसीएफ 1 भी नहीं हो सकता। कोई बताएगा क्यों नहीं हो सकता 1? गोजीर ना, काव्या शी 1 भी एचसीएफ रहता है कभी कभी, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है, और सबका मालिक तो एक है। नहीं नहीं नहीं, भाषण नहीं, आंसर। हाँ करेक्ट, बहुत सही बोला इसने, है ना। ये पढ़ाई होती है जो ये लोग करते हैं। तुम लोग क्या करके आते हो, है ना, चकलस करते हो। समझना गोजीर क्यों मार्क लेता है? तो भैया थोड़ा सा नहीं, क्या कौन क्या कर रहा है, किसको क्या हो रहा है, उससे हट के पढ़ाई पे ध्यान दो, बराबर आ जाओगे। तुम लोगों का ध्यान कहीं और है ना, पढ़ाई पे कम, बाकी जो बहुत ध्यान है ना काव्या, चपर चपर करने में, बाहर खड़ी रह के बातें करने में। पढ़ाई पे ध्यान दो, पढ़ाई पे, है ना। कौन क्या कर रहा है उससे मतलब नहीं है। अगर मैंने आपको टास्क दिया था कि हर दिन एक असाइनमेंट सॉल्व करनी है, इसका मतलब आप पता है उसमें भी फॉर्मेलिटी कर रहे हो, नहीं तो सिर्फ 2 लोगों के हाथ खड़े हुए और पता था कि ये भी बता देती, इसमें बता दिया। आज मुझे पता है कौन बता सकता कौन नहीं करके। अगर आप सीरियसली टास्क करते तो अभी तक आपके आंसर आ जाती। आपको अभी तक मतलब टास्क भी ऐसे टाइम पास ही कर रहे हो आप, समझ जो मुझे समझ में आ रहा है। उन लोगों ने की, उनको क्लैरिटी है पूरी, क्या क्यों कैसे करके। इन देखो 1 एचसीएफ कब आता है, चलो इतना बता दो हाथ खड़ा करके, एचसीएफ 1 कब आता है? आप करते हो ना टास्क, प्रणव? हाँ ये भी सही है। तेजस? भगवान, भगवान को छोड़ो, इधर से बोलो। हाँ वेदांत, तुक्के से मार्क लाता है क्या तू?
मेरे को डॉट बहुत पहले से लग रहा है। हाँ गोजीर, निधि, हाँ वो प्रणव वाला आंसर जो सही है। और हाँ आयुष, नहीं देखो HCF1 कब आता है, जो तुमने बोले वो भी सही है, जब कभी कभी किसी की पेयर बनती ही नहीं है, या फिर जब किसी का कॉमन फैक्टर 1 हो तब HCF1 आता है। और कॉमन फैक्टर 1 आता है तो उन नंबर को रितिका ध्यान दे इधर, क्या कर रही वहां तू, क्या चल रहा है? पेन दो उसका, पेन दो उसका, पेन। हाँ तो HCF1 तब आता है जब किसी का कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 हो, ठीक है, तब HCF1 आता है, या फिर वो कोप्राइम नंबर हो। और कोप्राइम नंबर क्या है, तो कॉमन फैक्टर 1 रहता है। हैं? क्या होता है कोप्राइम नंबर? कोप्राइम नंबर वो होते हैं ऐसे दो या दो से ज्यादा नंबर जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 हो, उसको बोलते हैं कोप्राइम नंबर। हम क्या करते हैं, जैसे 2-3 नंबर लिखे, उनके फैक्टर्स लिखेंगे, जैसे ये लिखा है इसका फैक्टर, फिर इसका फैक्टर, फिर इसका फैक्टर, जितने नंबर दिए सबके फैक्टर लिख लिए। फिर हम क्या करते हैं, सेम सेम फैक्टर्स देखते हैं। अगर किसी का सेम सेम फैक्टर सिर्फ 1 ही आ रहा है, बाकी कुछ भी नहीं है, वही कोप्राइम नंबर कहलाते हैं। तो ये कोप्राइम नंबर बिल्कुल नहीं है, क्योंकि 48 के फैक्टर्स लिखोगे आप, 144 के फैक्टर्स लिखोगे, 576 के फैक्टर्स लिखोगे, इसके फैक्टर में 1 भी आएगा 2 भी आएगा, इसके फैक्टर में 1 भी आएगा 2 भी आएगा, 1 भी आएगा 2 भी आएगा, क्योंकि 1 प्लेस पे 4 6 8 है, मतलब 2 से डिविजिबल है। अब इसका कॉमन फैक्टर 1 और 2, 1 और 2, 1 और 2 आ रहा है, तो ये कोप्राइम नंबर बिल्कुल नहीं है। कोप्राइम नंबर होने के लिए कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 चाहिए, 1 के अलावा और कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं चाहिए, और कुछ भी सेम फैक्टर नहीं चाहिए। यहाँ पर सेम फैक्टर 2 आ रहा है, मतलब इनका HCF1 हो ही नहीं सकता। HCF1 कब आता है, जब कोप्राइम नंबर हो, सिर्फ कोप्राइम नंबर का ही HCF1 आता है, ठीक है। मतलब इनका कॉमन फैक्टर 1 है, 2 है, और शायद और भी हो सकते हैं, हमने ज़्यादा लिखा नहीं। तो 48 के फैक्टर्स में 1 2 है, 144 के फैक्टर्स में 1 2 है, 576 के फैक्टर में 1 2 है, मतलब इनके सेम सेम फैक्टर 1 भी है और 2 भी है, तो ये कोप्राइम नंबर नहीं है। हाँ सिर्फ इनका सेम सेम फैक्टर 1 1 होता ना, तो ये कोप्राइम नंबर होते, और कोप्राइम नंबर रहने पर ही HCF1 आता है। ये कोप्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 2 भी इनका सेम फैक्टर है, मतलब इनका HCF1 नहीं हो सकता। इनका HCF 576 नहीं हो सकता, क्योंकि HCF क्या होता है, जैसे कि ये एक नंबर, ये ऐसे नंबर लिखे 4 नंबर लिखे, और इनका HCF ये नंबर है, ये 4 नंबर का HCF अगर ये नंबर है, इसका मतलब इसके टेबल में ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा। 576 के टेबल में ये नहीं आ सकता, 144 के टेबल में ये भी नहीं आ सकता, और 1 तो HCF हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये तीनों कोप्राइम नंबर नहीं है। अब ये HCF नहीं है, ये HCF नहीं है, ये HCF नहीं, तो ये 48 इसका HCF होगा। ऑप्शन नंबर 3 मत लिखो। पूछना है कुछ? सिंप्लीफाई वाला क्वेश्चन आ गया, फिर से करेंगे सिंप्लीफाई इसको। 0.50 प्लस 0.15 डिवाइडेड बाय 0.05 मल्टीप्लाई 2/7। सबसे पहले बॉर्डर मास में क्या सॉल्व होता है? ब्रैकेट। तो ब्रैकेट के अंदर एडिशन डिवीजन दोनों है, तो पहले डिवीजन सॉल्व करेंगे। डिवीजन में मैंने आपको क्या बताया, पहला नंबर जैसे के वैसे, दूसरा नंबर उसके नीचे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई, ऊपर में पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, नीचे में यहाँ पर 202, नीचे में पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, ऊपर में 202, और इस तरह से इसका पॉइंट यहाँ से हटा दो, ये भी हटा देंगे यहाँ से, कटेगा 5 1 जा 5 3 जा 2020 कट। तो इसके आंसर कितनी निकल के आई, मतलब यहाँ पर 0.50 प्लस ये 3 निकल के आया। ब्रैकेट सॉल्व नहीं हुआ, अभी प्लस करनी है, पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है तो प्लस करेंगे पहले हम। तो 0.50 प्लस 3। अब देखो जब हमको डेसिमल नंबर की प्लस करनी हो, माइनस करना हो, तो डेसिमल के नीचे डेसिमल चाहिए। अब ये तो डेसिमल में है, लेकिन 3 डेसिमल में नहीं है, तो 3 को डेसिमल में कैसे लाएंगे अश्विन?
तो किसी भी नंबर को पॉइंट में लाने के लिए उस नंबर के लास्ट में पॉइंट दो और जीरो दो, इस तरह से वो नंबर पॉइंट में। तो ये इसलिए किए क्योंकि देखो मैंने क्या बताया कि जब भी एडिशन करनी हो, सब्ट्रैक्शन करनी हो डेसिमल और नंबर की, तो बराबर पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखो, ठीक है। अब ये तो पॉइंट में था, हमको इनकी प्लस करनी थी और मैंने बताया कि पॉइंट के नीचे पॉइंट, ये तो पॉइंट में, इसके यहाँ पॉइंट है ही नहीं। तो किसी भी नंबर को पॉइंट में लाने के लिए उसके लास्ट में पॉइंट और जीरो देते हैं, और जो वो अपॉन वन बोलता है ना, वो पॉइंट हटाने के लिए करते हैं। तो यहाँ पर पॉइंट जीरो, खाली जगह पे जीरो दे दो, 0 + 0, 5 + 0, 0 + 3, तो भैया इनके आंसर है 3.50। ब्रैकेट सॉल्व, ब्रैकेट को हटा दो, मल्टीप्लाई यहाँ पर 2/7, इसके नीचे 1 लिख दो, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, 2 0 2, इस तरह से इसका भी पॉइंट हट जाएगा, है ना। काटेंगे इसको हम, 7 1 जा 7 5 जा 7 0 जा 0 0, आंसर इसकी पॉइंट शॉइंट में है जी। 2 1 जा 2 5 जा 5 1 जा 5 1 जा 1 × 1 1, 1 × 1 1, 1 / 1 1, आंसर इसकी क्या है, लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन सिलेबस में नहीं, इसको नहीं लेते, फालतू टाइम पास करने मतलब नहीं है। ये भी क्वेश्चन नहीं लेते, आउट ऑफ द सिलेबस है, ये लेंगे। हाँ, यहां बोला है क्वेश्चन में, विच ग्रुप ऑफ नंबर विल कम इन द नेक्स्ट रो, अगली रो में क्या आएगा। देखो 6 4 जा 7 4 जा 8 4 जा, तो 6 7 8, यहां पे क्या आएगा 9, 9 4 जा 36, है ना। अब इधर क्या है देखते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है, तो क्या हो रहा है यहाँ पर पता नहीं। हाँ, 6 6 24 24, 7 7 28 28, 8 8 32 32, 9 और ये 36, 9 मतलब 9 36 9 36, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। लिखते हो, लिखो, इसमें मत लिखो ना, रहने दो, क्या लिखना है इसमें, रहने दो, उतना कुछ खास लिखने लायक है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ये वाला क्वेश्चन लेंगे। द 31st May ऑफ अ ईयर इज थर्सडे। देखो 31st May, एक साल का 31st मई जो है, मतलब मई की 31 तारीख, उस दिन थर्सडे था। कौन सा दिन था, थर्सडे। देन द डे ऑफ द 30th June ऑफ द सेम ईयर, उसी साल का 30 जून को कौन सा दिन रहेगा, कौन सा दिन रहेगा, है ना। सबसे पहले हम 1 जून में जाते हैं, 31 मई के बाद में 1 जून आएगा। 1 जून को कौन सा दिन रहेगा, फ्राइडे। अब आप याद करो, 1 जून में अगर मैं 7 प्लस करूंगा तो 8 आंसर आएगी, मतलब 8 जून का वही डे रहेगा जो 1 जून का है। 1 जून का फ्राइडे है, तो 8 जून का भी फ्राइडे ही रहेगा। 8 जून में 7 प्लस, विराट रहान डाले, इधर आ, हाँ, तो 8 + 7 हो जाएगा 15, मतलब 15 जून को भी फ्राइडे ही रहेगा। इधर यहां कर रहा हूं, इधर में, इसमें और हम और 7 प्लस करेंगे, 15 + 7, तो 22 जून को भी फ्राइडे ही रहेगा। कहाँ लिखूं यार, ठीक है, इसको भी 22 जून को भी यहां पर फ्राइडे ही रहेगा। 22 जून में 7 प्लस करेंगे, 29 जून हो जाएगा, मतलब 29 जून को भी फ्राइडे ही रहेगा। यहां पर 30 जून है, 29 के बाद में 30 जून आएगा, करेक्ट। तो अगर 29 का फ्राइडे है, 30 का क्या रहेगा, सैटरडे। बता रहे अश्विन, 30 जून का सैटरडे है, तो फिर 1 जुलाई का कौन सा डे रहेगा। देखते कितना प्रेजेंस ऑफ माइंड है तुम्हारा। तो 30 जून का अगर सैटरडे है, 1 जुलाई का क्या कौन सा दिन रहेगा,
क्या रहेगा? संडे। हाँ 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 हाँ, सब वही बोलोगे। हाँ हाँ। किसी का अलग जवाब है किसी का? हाँ, किसका है? तुम्हारा है? हाँ हाँ, सब वही तो बोल रहे हो। हाँ, संडे च रहेगा क्योंकि 31 मई हो गया, अब जून में 30 डेज रहेंगे, लेकिन घोचू का मुंह खुला ही नहीं है ना। कब तक करेगा ऐसे तू? हद नहीं हो रही क्या? डेज बोलो तो, वीक के डेज बोलो, वो भी नहीं आते भैया। आज कौन सा डे है? अरे भगवान जी। हाँ, फ्राइडे। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट डे क्या रहेगा? नेक्स्ट क्या रहेगा? नेक्स्ट क्या रहेगा? नेक्स्ट क्या रहेगा? एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं? धन्यवाद सर जी। पैर कहाँ है आपके? हैं? क्या कर क्या रहे हो तुम? ठीक है, ये पढ़ाया नहीं समझ में आया, संडे मंडे नहीं आया भैया। एक साल में कितने दिन, एक साल में कितने महीने होते हैं? हे माँ माता जी। भैया भैया भैया, धन्यवाद धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भैया। कैसे करोगे? मैं मानता हूं कि ये नहीं आना मतलब, ठीक है नहीं आया तो ठीक है, चलो मान लेते हैं, कम से कम ये तो पता होना चाहिए। चलो, 30 जून का सैटरडे रहेगा, हमको वही निकालने बोला था, समझ गए? लिख लो फिर। लिखो। चलो इसी के साथ इसको यहीं पे समाप्त करते हैं, हम इसके नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे, ठीक है?